हेलो, आई एम सचिन और आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। क्योंकि बहुत बच्चों ने कमेंट किए थे कि सर सिलेबस बता दो, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी एक्सपीरियंस हो तो वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले जो है प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको समझाया था कि यूपीएससी में जो एग्जाम्स होते हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दो भागों में हम उसे बांट देते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स में अगर हम देखें जो पेपर 1 होता है 200 नंबर का होता है और इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। अब इसमें सिलेबस क्या होता है आइए देखते हैं। एक तो जितने भी करंट के जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हों, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह देखना आपके लिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो भारत का इतिहास है और इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें आप कह सकते हो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब कुछ आ जाता है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, जिसमें हमारी फिजिकल ज्योग्राफी आ जाती है, भौतिक भूगोल, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर राज्य व्यवस्था की बात करें तो उसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं सिलेबस में। ठीक है, और पॉलिटिकल सिस्टम हमारे कैसे हैं, पंचायती राज के बारे में आता है, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। ठीक है, और बात करें अगर हम इकोनॉमिक, अगर इसमें तो सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब आ जाता है। जनरल इश्यूज की अगर हम बात करें एनवायरनमेंट के ऊपर और इकोलॉजी के ऊपर, ठीक है, पर्यावरण से जो जुड़े हुए हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज, और ठीक है ये सारी चीज़ें मतलब आती हैं। और जनरल साइंस भी आ जाता है। ठीक है, इसमें पेपर 2 की अगर हम बात करें, जो आपका दूसरा पेपर होता है यहाँ पे प्रीलिम्स का, वो भी 200 नंबर का होता है और ये भी 2 घंटे का ही होता है। इसमें कॉम्प्रिहेंशन सिलेबस में होता है सबसे पहले एक तो, और इंटरपर्सनल स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी आती हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है सिलेबस के अंदर। और लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग वगैरह का आता है इसमें, और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जनरल मेंटल एबिलिटी। और मैथ की अगर हम बात करें तो 10वीं के लेवल की आती है इसमें, 10th क्लास के लेवल की। अगर बेसिक न्यूमेरेसी की अगर हम बात करें, नंबर्स और देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डाटा इंटरप्रिटेशन वगैरह, जैसे कि चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, टेबल, और ये सारा जो है 10th लेवल तक का आता है। तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस होता है जो कि आपको यूपीएससी की पहली स्टेज होती है। इसके बाद हम मेंस में जब जाते हैं तो वहाँ पे सिलेबस बहुत ज़्यादा आप समझ लो डीप हो जाता है। एक तो वहाँ पे जब आप आगे जाओगे तो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता ऑप्शनल्स किसको कहते हैं तो आप कमेंट करके बताना। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप यूपीएससी में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मतलब आपको यूपीएससी ऑफर करता है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर एक अलग वीडियो आएगी, क्योंकि 20 से ऊपर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं और सबका सिलेबस मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको मैंने जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस के अंदर, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका सिलेबस और उसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। प्रीलिम्स का सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, और उसके बाद जो मेंस होता है उसका काफ़ी डीप है, इसलिए मैंने आपको उसकी पीडीएफ दे दी है। लिंक खोलना, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हो तो वहाँ पर भी हम अपलोड कर देंगे, तो आप जाके उसको अच्छे से देखना। लगभग 160 पेज की पीडीएफ है, वो यूपीएससी की पीडीएफ है ऑफिशियली। ठीक है, और उसमें आप सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, जितनी भी चीज़ें होती हैं सिलेबस से रिलेटेड। मैंने आपको प्रीलिम्स का सिलेबस बता ही दिया है। और प्रीलिम्स के बाद अगर हम देखें ऑप्शनल्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।